दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के एक सच्चे भक्त का जीवन संकट में था। सामने मौत खड़ी थी। जीवन की डोर किसी भी वक्त टूट सकती थी। सांस गले में अटकी पड़ी थी। अंधकार से घिरे उस समय में जब राक्षस कृत्रासुर अपने अत्याचारों से धरती को कंपा रहा था, एक साधारण लेकिन सच्चे भक्त मांझी की पुकार भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी तक पहुंची। उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कैसे एक देवता ने मर्यादा तोड़कर अपने भक्त को बचाने के लिए रणभूमि में उतरकर एक राक्षस से सीधा भिड़ गए? चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ और राक्षस कृत्रासुर के बीच कैसे होता है संघर्ष। क्या भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर कृत्रासुर उस भक्त का जीवन समाप्त कर देंगे? यह कथा भगवान जगन्नाथ और उसके भक्त मांझी की है, जो न सिर्फ भक्ति की शक्ति को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि उन्हें एक राक्षस से स्वयं युद्ध करना भी पड़े तो भी वो इससे पीछे नहीं हटते। दोस्तों, इस पौराणिक कथा की शुरुआत होती है ओडिशा के एक घने जंगल के पास। मांझी नामक एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु मछुआरा रहता था। उसकी एक ही पूंजी थी, उसका अड़िग विश्वास भगवान जगन्नाथ पर। मांझी रोज सुबह सबसे पहले नदी से पानी भरता और भगवान जगन्नाथ को अर्पता। उसको मंदिर तक जाना संभव नहीं था। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे भगवान जगन्नाथ के एक छोटी सी मूर्ति रखकर उसकी पूजा करता था। उसी समय समुद्र के भीतर कृत्रासुर नामक एक भयानक राक्षस का वास था, जो तप करके अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था। वह निर्दोष लोगों को सताता था और देवताओं तक को चुनौती दे डालता था। वह राक्षस तपस्या करके वरदान प्राप्त कर चुका था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। राक्षस का अभिमान चरम पर था। वह समुद्र से गुजरने वाले सभी नाविकों को निगलता था। एक दिन मांझी भी उस दिशा में अपनी नाव लेकर गया। आकाश में काले बादल छा गए, समुद्र उफानने लगा और अचानक कृत्रासुर समुद्र से निकल आया। भूखा और खूंखार कृत्रासुर सामने देख हर एक मछुआरे को खा जाता था। आज समय था मांझी के जीवन की समाप्ति का। जैसे ही मांझी को सामने देखा, कृत्रासुर उसे खाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन क्या भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त आज शिकार बनने जा रहा था या फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खुद को मुसीबत में डालने जा रहे थे? समंदर के बीच मांझी अब बिल्कुल अकेला पड़ा था। वो पूरी तरह से भयभीत हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने अपने आंखों बंद कर ली और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरे पास आपकी भक्ति ही है और आज मेरी नाव ही नहीं, मेरी जान ही संकट में है। रक्षा कीजिए, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही मांझी ने यह कहा, पूरी मंदिर में बैठे भगवान जगन्नाथ के रथ का एक पहिया अचानक घूम गया और मंदिर में की मूर्ति कांपने लगी। मंदिर के पुजारी चौंक गए। उन्हें लगा कुछ तो अनहोनी होने रही है। पुजारी डरी हुई आंखों से भगवान को देखने लगा, लेकिन तब भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर समुद्र की ओर दौड़ पड़े। दोस्तों, वहाँ समुद्र में मांझी के सामने राक्षस कृत्रासुर गरज रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीमा में घुसने की? जिस तरह मैंने बाकी मछुआरों को निगल लिया है, आज तुम्हारी बारी है। तभी कुछ अद्भुत हुआ। आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य रथ में सवार विशाल नेत्रों वाला आकाश से प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ स्वयं रथ से उतरकर राक्षस के सामने आ गए। उसके मुख से निकली चक्रधारी हुंकार से आकाश गूंज उठा। हाथ में सुदर्शन चक्र और माथे में दिव्य तेज। राक्षस कृत्रासुर ने बड़े घमंडिया और अहंकारी शब्दों से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे मार्ग में आए हो? भगवान बोले, यह मेरा भक्त है और मेरे भक्त को छूने से पहले आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। कृत्रासुर ने ललकारा, लेकिन भगवान ने एक ही क्षण में सुदर्शन चक्र घुमाया और राक्षस का अंत कर दिया। समुद्र शांत हो गया।
बादल छट गए। मांझी ने जब आंखें खोली तो देखा भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, मांझी, तुम्हारा प्रेम ही मेरा बल है। जब भक्त पुकारे तो मैं पीछे कैसा रह सकता हूँ। अगले दिन की सुबह जब पूरी मंदिर में पुजारी भगवान जगन्नाथ के चरण धो रहे थे तो उनके चरणों पर समुद्र की मिट्टी और नाविक के हाथों के छाले के निशान दिखाई दिए। सभी समझ गए भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए समुद्र में भिड़ गए थे। उस दिन से मांझी की कथा हर गांव में गाई जाने लगी और भगवान जगन्नाथ को लोग सिर्फ मंदिर में ही नहीं अपने हृदय में भी पूजने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वह अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि भक्त मांझी और राक्षस कृत्रासुर की कथा यह सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त अपने आराध्य के पूर्ण समर्पण और आस्था के साथ लीन होता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा बन जाता है। भगवान जगन्नाथ का कृत्रासुर से युद्ध केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि यह प्रमाण था कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह कथा का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भक्ति निस्वार्थ हो तो भगवान साक्षात सामने आकर भी भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।